आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमने अपने पिछली वीडियो में एक पाठ पढ़ा था जिसका शीर्षक था विदाई संभाषण और यह पाठ कक्षा 11 की पुस्तक आरोह से लिया गया है। इस पाठ के लेखक वालमुकुंद गुप्त जी हैं। इस पाठ के पहले भाग में हमने देखा था कि जो भारत के जो उस वक्त के जो वायसराय कर्जन थे उनके बारे में इस पाठ में बताया गया है कि जब उनको इस देश से और उनकी इस देश में उनके कार्यकाल जब समाप्त हुआ तो किस तरह से लोगों का उस पर क्या लोगों की क्या सोच थी। तो इस पाठ में लेखक ने भारतीयों की बेबसी, दुख एवं लाचारी को बहुत ही व्यंग्यात्मक ढंग से बताया है कि किस तरह से वहाँ तब भारत के लोगों पर किस तरह से अत्याचार होते थे। और वहाँ के जो वायसराय थे कर्जन, जब उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, भले ही उन्होंने भारत के लोगों पर अत्याचार किए, लेकिन उनकी विदाई के वक्त भारत के लोग किस तरह से दुखी हुए थे। आइए अब हम इस पाठ का भाग 2 पढ़ते हैं। विचारिए तो क्या शान आपकी इस देश में थी। विचारिए तो क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई है। इसका मतलब है कि आप सोचिए कि आप जब इस देश में आए थे तो आपकी क्या शान और शौकत थे और अब आपका ये हालत क्या हो गई है। कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे हैं। मतलब आपका पद कितना बड़ा था और आज आप कितने नीचे आ गए हैं। अलिफ लैला के अलादीन ने चिराग रगड़कर और अबुल हसन ने बगदाद के खलीफा की गद्दी पर आंख खोलकर वह शान ना देखी जो दिल्ली दरबार में आपने देखी। लेखक बताते हैं कि जो अलिफ लैला के जो अलादीन थे, उन्होंने चिराग रगड़कर और मतलब उसके चिराग से जो जिन्न आया तो उन्होंने उतनी शान और शौकत उस वक्त भी नहीं देखी जितनी आपने दिल्ली के दरबार में देख ली है। और जो अबुल हसन ने जो बगदाद के खलीफा की गद्दी पर आंख खोलकर जो शान देखी वो भी शान ना देखी जो आपने दिल्ली के दरबार में देखी है। तो लेखक कहते हैं कि सोचिए कि आपने इतनी शान और शौकत जो इस देश में देखी है वह तो अभी तक किसी भी राजा ने नहीं देखी है। तो अब आप इस बात सोचिए कि आपकी जो शान और शौकत इस देश में थी, अब इस देश में आपकी क्या हालत हो गई है। यह तो विचार के योग्य है। आपकी और आपकी लेडी की कुर्सी सोने की थी। लेडी मतलब उनकी जो पत्नी थी। तो आप इस देश में आपकी और आपकी जो पत्नी की कुर्सी सोने की थी और आपके प्रभु महाराज के छोटे भाई और उनकी पत्नी की चांदी की थी। लेखक यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरह से जो वायसराय कर्जन थी उनकी इस देश में किस तरह से उनकी शानो शौकत थी, लेकिन आज उनकी स्थिति कितनी दयनीय हो गई है। तो आपकी और आपकी पत्नी की कुर्सी सोने की थी जबकि आपके प्रभु महाराज के छोटे भाई और उनकी पत्नी की चांदी की थी। आप दाहिने थे, वह बाएं, आप प्रथम थे, वह दूसरे। यहाँ के जो महाराज थे उनसे भी ज्यादा आपको सम्मान मिला है। तो इस देश के सब रईसों ने आपको सलाम पहले किया और बादशाह के भाई को पीछे। लेखक बताते हैं कि इस देश के जितने भी रईस, जितने भी बड़े आदमी थे, उन्होंने पहले सलाम, पहले नमस्कार आपको किया और उसके बाद बादशाह के भाई को। जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे और सबसे ऊंचा होता था। हौदा, चंबत, छत्र आदि सबसे बढ़ चढ़कर होते थे। सारांश यह है कि ईश्वर और महाराज एडवर्ड के बाद इस देश में आप भी का एक दर्जा था। लेखक बताते हैं कि इस सब बातों का सारांश उसका सार यह है कि ईश्वर और महाराज एडवर्ड के बाद इस देश में सबसे ज्यादा सम्मान आपको ही मिला था, सबसे ऊंचा दर्जा आपका ही था। किंतु अब देखते हैं कि जंगी लाट के मुकाबले में आपने पटखनी खाई, सिर के बल नीचे आ रहे हैं। मतलब जब उनका जो वायसराय का जो मुकाबला चल रहा था तो वो किस तरह से उसमें हार गए और सिर के बल नीचे आ गए। आपके स्वदेश में वही ऊंचे माने गए, आपको साफ नीचा देखना पड़ा, पद त्याग की धमकी से भी ऊंचे ना हो गए। तो लेखक कहते हैं कि आपके देश में किस तरह से बाकी के वायसराय को मान्यता दी गई, उनको ही ऊंचा स्थान दिया गया और आपको नीचा स्थान देखना पड़ा, जबकि भारत में सबसे ज्यादा ऊंचा दर्जा तो आपका ही था। आपने जब अपनी पद को छोड़ने की धमकी दी तब भी आपका कोई भी मान सम्मान नहीं हुआ, तब भी आपको ऊंचा ही ना हो सके, तब भी आपको नीचा ही देखना पड़ा। आप बहुत धीर गंभीर प्रसिद्ध थे, आप भारत में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे। उस सारी धीरता गंभीरता का आपने इस बार काउंसिल में बेकानूनी कानून पास कराते और कन्वोकेशन वक्रता देते समय दिवाला निकाल दिया। लेखक कहते हैं कि आप इस
भारत में कितने प्रसिद्ध और धीर गंभीर थे, ये सब बात आपने कौशल में, एक जगह का नाम है, तो कौशल में बेकानूनी कानून पास कराते और कन्वोकेशन वक्तृता देते समय सारी बातों को दिवाला निकाल दिया, उनको नष्ट कर दिया। यह दिवाला तो इस देश में हुआ। उधर विलायत में आपके बार बार इस्तीफा देने की धमकी ने प्रकाश कर दिया कि जड़ हिल गई है। अंत में वहां भी आपको दिवालिया होना पड़ा और धीरता गंभीरता के साथ दृढ़ता को भी तिलांजलि देनी पड़ी। इसका मतलब है, लेखक बताते हैं कि जिस तरह से आपको भारत में भी आपका कार्यकाल समाप्त हुआ, उस तरह से आपके देश में भी आपका कार्यकाल समाप्त हुआ। अब आपका जो सम्मान था, आपका जो दर्जा था, अब आपको उससे भी हाथ धोने पड़े। तो इस देश के हाकिम, हाकिम का मतलब होता है सरकारी अफसर, जो इस देश के सरकारी अफसर आपकी ताल पर नाचते थे, मतलब आपका कहना मानते थे। राजा महाराजा डोरी हिलाने से सामने हाथ बांधे हाजिर होते थे। और किस तरह से यहाँ के राजा महाराजा आपके एक इशारे पर सामने हाथ बांधे हाजिर हो जाते थे। आपके एक इशारे में प्रलय होती थी, मतलब आपका एक इशारा ही प्रलय लाने के लिए काफी होता था। कितने ही राजों को मिट्टी के खिलौने की भांति आपने तोड़फोड़ डाला। कितने ही मट्टी कांट के खिलौने आपकी कृपा के जादू से बड़े बड़े पदाधिकारी बन गए। लेखक कहते हैं कितने बड़े बड़े राजाओं को आपने मिट्टी के खिलौने की तरह तोड़ डाला, और जो भी मिट्टी जैसे के खिलौने की तरह जितने भी लोग थे, वो आपकी कृपा के कारण वो आज बड़े बड़े अधिकारी बन गए। आपके इस इशारे में इस देश की शिक्षा पायमाल हो गई। पायमाल का हिंदी अर्थ है नष्ट होना। तो आपकी इन सब कार्यों के कारण इस देश की शिक्षा नष्ट हो गई और स्वाधीनता उड़ गई। बंग देश के सिर पर आरा रखा गया। आरा का मतलब होता है आरा, तो जो बंग देश के सिर पर आरा रखा गया। इतने बड़े माइलॉर्ड का यह दर्जा हुआ कि फौजी अफसर उनके इच्छित पद पर नियत न हो सका और उनको उसी गुस्से के मारे इस्तीफा दाखिल करना पड़ा। वह भी मंजूर हो गया। उनका रखाया एक आदमी नौकर ना रखा, उल्टा उन्हीं को निकल जाने का हुक्म मिल गया। और लेखक बताते हैं कि किस तरह से जब वो किसी फौजी अफसर को उसके इच्छा अनुसार उसको पद देने के लिए सिफारिश कर रहे थे, तो उल्टा उसको तो वो पद मिला नहीं, बल्कि इन्होंने जो गुस्से में जो इस्तीफा दिया था वो भी मंजूर हो गया। और अर्थात इसका मतलब है कि इन्होंने जिसकी सिफारिश की थी उसको तो नौकरी ना दी गई, बल्कि इनका गुस्से में दिया हुआ इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया। अर्थात इनका किस तरह से अपमान हुआ, लेखक ने इस पाठ में यही बताया। और इस पाठ को लेखक ने बड़ी ही व्यंग्यात्मक ढंग से कहा है कि जिस प्रकार आपका बहुत ऊंचे चढ़कर गिरना यहाँ के निवासियों को दुखित कर रहा है, गिरकर पड़ा रहना उससे भी अधिक दुखित करता है। तो लेखक कहते हैं कि जिस प्रकार अभी तक आपको भारत में आपका सबसे प्रथम दर्जा दिया गया था, भारत के जितने भी लोग थे वो आपका बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे। जितने भी राजा महाराजा थे, जितने भी रईस आदमी थे, वो सबसे पहले आपको नमस्कार करते थे। तो आपका इतना ऊंचा दर्जा था यहाँ पर, लेकिन एक व्यक्ति की नौकरी ना दिए जाने पर और आपका इस्तीफा मंजूर करने के बाद आपकी जो स्थिति हो गई वो काफ़ी दयनीय हो रही है। तो जिस प्रकार आपका बहुत ऊंचे पर चढ़कर गिरना यहाँ के निवासियों को दुखित कर रहा है, और गिरकर पड़ा रहना उससे भी अधिक दुखित कर रहा है कि आज आपकी जो भी स्थिति है उससे भारतवासियों को बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। आपका पद छूट गया, तथापि आपका पीछा नहीं छूटा है। एक अदना क्लर्क जिसे नौकरी छोड़ने के लिए 1 महीने का नोटिस मिल गया हो। अदना का मतलब होता है एक छोटा क्लर्क जिसे नौकरी छोड़ने के लिए 1 महीने का नोटिस मिल गया हो, नोटिस की अवधि को बड़ी घृणा से काटता है। आपको इस समय अपने पद पर रहना कहाँ तक पसंद है, यह आप ही जानते होंगे। तो लेखक बताते हैं कि इतने ज्यादा अपमानित होने के बाद भी आप किस तरह से इस पद पर काम करेंगे, यह आप ही जानते होंगे। यह चीजें आपके लिए कितनी ज्यादा कष्टकारी होंगी। अपनी दशा पर आपको कैसी घृणा आती है, इस बात के जान लेने का इन देशवासियों को अवसर नहीं मिला। पर पतन के पीछे इतनी उलझन में पड़ते उन्होंने किसी को नहीं देखा। तो लेखक बताते हैं कि आपकी जो भी स्थिति है, आप यह स्थिति भारतवासियों को बहुत ज्यादा दुखी कर रही है, लेकिन आपको अपनी दशा पर कैसे घृणा आती है इस बात के जान लेने का इन भारतवासियों को अवसर ही नहीं मिला। लेकिन पतन मतलब विनाश के पीछे इतनी उलझन में पड़ते उन्होंने किसी को नहीं देखा। जब आपका जो विनाश
आपका जो बुरा वक्त चल रहा है उसमें भी आप इतनी उलझन में हैं, इतना इन्होंने कभी किसी व्यक्ति को नहीं देखा। तो हमने इस भाग में देखा है कि किस तरह से वहाँ के जो वायसराय लॉर्ड कर्जन हुआ करते थे, तो किस तरह से उनको अपना इस्तीफा देना पड़ा और उनका कितनी जगह किस तरह से अपमान सहना पड़ा, और उनकी स्थिति पर किस तरह से भारतवासी निराश हुए और दुखी हुए। अब अपने इस पार्ट का अगला भाग हम अपने अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।